Hello everyone. This is second lecture about metric space. फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक डिफिनेशन बताई आपको और बताया यूजुअल मैट्रिक स्पेस को प्रूव करके दिखाया कि वो मैट्रिक स्पेस है। डिस्क्रीट मैट्रिक को दिखाया कि मैट्रिक स्पेस है और एक एग्जांपल लिया जो नॉन मैट्रिक स्पेस था जिनमें सेट वही था, सेट रियल लाइन का ही था, बट डी जो था वो डी एक्स कॉमा वाई इजकल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया था। यानी कि सेट हमारा चेंज हो गया था, जो सेट सेम था और डिस्टेंस फंक्शन चेंज हो गया था। तो हमने दिखाया था कि उस कंडीशन में जो ऑर्डर पेयर आर कॉमा डी है इज नॉट मैट्रिक स्पेस। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था पार्ट 1 में मैट्रिक स्पेस के। और ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कौन से मैट्रिक स्पेस हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक स्पेस की लीनियर प्रॉपर्टी पर हम बात करेंगे। अगर D1 और D2 दो मैट्रिक स्पेस हैं, D1 और D2 दो मैट्रिक स्पेस हैं, तो अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2 भी हमारा मैट्रिक स्पेस होगा व्हेन अल्फा 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा 2 इज ग्रेटर देन 0। और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं हर चीज प्रूव करके तो नहीं दिखाऊंगा इसमें, बट जो बेसिक है उनको जरूर दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। जैसे अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2 भी हमारा मैट्रिक स्पेस। अब D1 अगर हमारा मैट्रिक स्पेस है, इफ D1 मैट्रिक स्पेस है तो D1 x कॉमा वाई फर्स्ट कंडीशन के लिए प्रूव कर रहे हैं। जो चारों अगर मैट्रिक स्पेस प्रूव करने हैं तो हमें चारों जो कंडीशन उनको प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन अगर D1 मैट्रिक स्पेस है तो D1 x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और D2 अगर मैट्रिक स्पेस है तो D2 x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। तो इससे हम जानते हैं इन दोनों कंडीशन को उठा लो तो ये ऑब्वियस है D1 प्लस D2 x कॉमा वाई इज इक्वल टू D1 x कॉमा वाई प्लस D2 x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्लियर है कि ये फॉलो करेगी। सेकंड कंडीशन हम जानते हैं D1 अगर ग्रेटर देन 0 D2 ग्रेटर देन 0 है तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, D1 x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इज इक्वल टू y। ये कंडीशन होगी। तो इससे भी ये ऑब्वियस है कि ये किसी कंडीशन में होगी कि अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2 x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, अब ये इज इक्वल टू 0 होगा तो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। हम ये प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा 1 D1 x कॉमा वाई प्लस अल्फा 2 D2 x कॉमा वाई। चूंकि ये मैट्रिक स्पेस है तो D1 x कॉमा वाई इक्वल टू 0 होगा। और वो कब होगा, जब अल्फा 1 जब x बराबर y होगा। ये इसको हम x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान लेगा तो x1 बराबर y1 होगा। इसमें अल्फा 2 x2 इक्वल टू y2 होगा। तो यहां से क्लियर हो जाएगा हमारा कि यानी कि x1 बराबर y1 और x2 इक्वल टू y2 आएगा यहां से। चलिए ये दो कंडीशन तो हो गई। थर्ड कंडीशन पे बात करते हैं। थर्ड कंडीशन पे हमें पता है कि अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2 इसके लिए हमें प्रूव करना है। तो ये क्लियर है, अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2 x कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा 1 D1 x कॉमा वाई प्लस अल्फा 2 D2 x कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा 1 D1 y कॉमा x प्लस अल्फा 2 D2 y कॉमा x इज इक्वल टू अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2 y कॉमा x। ये हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। क्लियर है सिमेट्री प्रॉपर्टी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है,
फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रूव करना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी के लिए हम दिखा सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ भी ले लीजिए ये, तो d1 प्लस d2 के लिए हम दिखा देंगे d1 प्लस d2 x कॉमा y इज इक्वल टू d1 x कॉमा y प्लस d2 x कॉमा y। ये अब अगर हम इसको x1 y1 मान लें, x1 y1 और x2 y2 तो ज्यादा अच्छा होगा। तो d1 x1 y1 चूंकि ये मैट्रिक स्पेस है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा d1 भी मैट्रिक स्पेस है, d2 भी मैट्रिक स्पेस है, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 x लेस देन इक्वल टू d1 y कॉमा z1 प्लस d1 z1 कॉमा एक्स वाई बराबर हो जाएगा d1 y1 कॉमा z1 z1 कॉमा x1 प्लस d2 के लिए हो जाएगा d2 y2 कॉमा z2 प्लस d2 z2 कॉमा x2। इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। क्लियर है? अब देखिए जरा ये मिलके हो जाएंगे, जब ये और ये मिलेंगे और ये मिलेंगे तो यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों मिलाने पर d1 y1 कॉमा z1 प्लस d2 y2 कॉमा z2 प्लस d1 z1 कॉमा x1 प्लस d2 z2 कॉमा x2। ये प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी फॉलो कर रहा है। तो यहां से हमने क्या सिद्ध कर दिया, यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा अगर d1 और d2 मैट्रिक स्पेस है तो उसकी लीनियर प्रॉपर्टी अल्फा 1 d1 प्लस अल्फा 2 d2 भी क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। ये क्लियर है, ये मैट्रिक स्पेस होगा। सेकंड, अगर कहीं पे भी अल्फा 1 d1 माइनस अल्फा 2 d2 आ जाए तो ध्यान रखिएगा ये कभी भी मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये हमारी पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं करेगा, पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी को ही होल्ड नहीं करेगा, तो ये कैंसिल ये नहीं बनाएगा। d1 d2 मैट्रिक स्पेस बना देगा, d1 d2 मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा d1 d2 मैट्रिक स्पेस। मैक्सिमम और d1 d2 तो देख लीजिए ये इसके लिए चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑफ d1 कॉमा d2 इसका टू लिख सकते हैं d1 प्लस d2 बाई 2 प्लस मॉड ऑफ d1 माइनस d2 बाई 2। तो देखिए ये भी एक मैट्रिक स्पेस है, ये भी मैट्रिक स्पेस है, इसको हम d स्टार मान लेते हैं, इसको d डबल स्टार मान लेते हैं। दोनों मैट्रिक स्पेस हैं, बिल्कुल क्लियर मैट्रिक स्पेस है। तो अगर दोनों मैट्रिक स्पेस है तो उनका एडिटिव भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, तो ये तो बना देगा। बट जब हम मिनिमम ऑफ d1 कॉमा d2 की बात करेंगे तो d1 प्लस d2 बाई 2 माइनस मॉड का d1 माइनस d2 बाई 2 ये आ जाएगा। तो ये तो देखिए d1 माइनस d2 वाला केस हो गया, ये वाला हो गया, जो कि मैंने बताया था ये मैट्रिक स्पेस नहीं बनाता है, तो यानी कि ये मैट्रिक स्पेस बना देगा बट ये मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर है यहां तक आपको? फिर से देख लीजिए लीनियर प्रॉपर्टी जिनमें होल्ड करे अल्फा 1 d1 प्लस अल्फा 2 d2 वेयर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा 2 ग्रेटर देन 0, तो ये इस केस में मैट्रिक स्पेस बनाएगा। बट कहीं पे भी सब्सट्रैक्शन लग जाता है अल्फा 1 d1 माइनस अल्फा 2 d2, अगर d1 एंड d2 में मैट्रिक स्पेस है देन अल्फा 1 d1 माइनस अल्फा 2 d2 इज नॉट अ मैट्रिक स्पेस। ध्यान देखिए मैं यहाँ पे आपको ज्यादा प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ चीजों, क्योंकि यहाँ मकसद प्रूव करना नहीं है, यहाँ आपको सारी चीजें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए जिनको डायरेक्ट यूज कर लो। प्रूव करने के लिए अब बैठेंगे नहीं एग्जाम में आप, उसके लिए अलग कभी क्लास ली जाएगी जब प्रूव करना होगा। d1 एंड d2 इज ए मैट्रिक स्पेस, बिल्कुल सही है कि d1 d2 मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके लिए हमने बता दिया है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी होल्ड नहीं करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा? d1 d2 तुम्हारी ये d1 d2 ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी लिख लीजिए? डज नॉट फॉलो
ट्रायंगल इनइक्वलिटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और ट्रायंगल इनइक्वलिटी को फॉलो नहीं करेगा, इसके लिए आप एग्जांपल भी चाहे तो ले लीजिए। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल को और तो क्लियर कर देता हूं थोड़ा। और मान लीजिए हमारे पास फंक्शन अगर डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई के केस में लेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर 0, ये पुट करके देख लीजिए। जब ये पुट करके देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा d1 d2 ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, और जबकि जब उसके अलग केस में जब लेंगे तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी वो आ जाएगा 1/4। तो ये अलग केस में आएगा बिल्कुल, यानी कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी फॉलो नहीं करेगा। करके देख लीजिएगा आप लोग। हमारा यहाँ मकसद ये नहीं है चेक करना, हमारा मकसद है आपको बताना सिर्फ कि कौन कौन से। मैक्सिमम d1 d2 मैंने अभी बता दिया कैसे है, मिनिमम d1 d2 ये भी बताया, मैक्सिमम d1 d2 क्या है, मैक्सिमम d1 d2 फिर से देख लीजिए f प्लस जी अपॉन 2 प्लस मॉड f माइनस जी बाई 2, और मिनिमम d1 d2 क्या हो जाएगा f प्लस जी बाई 2 माइनस मॉड f माइनस जी बाई 2। देखिए ये भी मैट्रिक स्पेस है, ये भी मैट्रिक स्पेस, तो उन दोनों का सम भी मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। ये भी मैट्रिक स्पेस है, ये भी मैट्रिक, इन दोनों का डिफरेंस मैट्रिक स्पेस नहीं होता, इसलिए ये वाला मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये मैट्रिक स्पेस नहीं होगा। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक ऑन आरडी, कौन सा मैट्रिक स्पेस है ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक ऑन आरडी आर सेटेड डीएमआर डिस्टेंस फंक्शन। तो सबसे पहले देते हैं dx बराबर साइन डी दिया है मॉड साइन x माइनस वाई, डी बराबर क्या दिया है मॉड साइन x माइनस वाई। अब देख लीजिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, या तो 0 से निगेटिव नहीं 0 से पॉजिटिव इधर नहीं जाएगा। देखो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर, बट डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर y। सही है, इसको चेक करते हैं जरा। तो इसके अकॉर्डिंग मॉड साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो साइन x माइनस वाई इक्वल टू साइन एन पाई पे 0 देता है, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है एन पाई प्लस वाई। अब देखिए क्या जब dx y बराबर 0 है तो क्या x इक्वल टू y आ रहा है, नहीं आ रहा है, x इक्वल टू क्या आ रहा है एन पाई प्लस वाई आ रहा है। यानी कि जब भी ये वाला फंक्शन ये डिस्टेंस फंक्शन 0 कर रहा है तो ये हमेशा x इक्वल टू y नहीं दे रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रहा है कि dx y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इक्वल टू y। इसका मतलब ये भी मैट्रिक स्पेस नहीं होगा, नॉट अ मैट्रिक स्पेस। इन द सेम मैनर हम तो वही चेक करके दिखा रहे हैं कि कौन मैट्रिक स्पेस नहीं है। जल्दी से आप देख लेंगे, जब एक बार चेक कर लिए तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं आगे आगे प्रॉपर्टी में क्या फॉलो करा करनी है, हमको बस देख लेना कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करनी, पहले चलना लास्ट तक देखते जाना। जैसे अभी हमने गौर करा इनमें क्या प्रॉपर्टी हो रही थी, जैसे d1 d2 इस वाले में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही थी, इसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी फॉलो नहीं कर रही थी। आप शुरुआत की करेंगे तो करेगी, अभी आपका काम है आप करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद dx y इक्वल टू मॉड cos x माइनस वाई, dx y इक्वल टू मॉड cos x माइनस वाई। अब हम सब नहीं करेंगे, हम ही सब कर देंगे तो आप क्या करेंगे, इसलिए देखिए कुछ आप भी करिएगा। तो dx y इक्वल टू मॉड cos x माइनस वाई, तो हम इसमें भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करके सबसे पहले देख लेते हैं कर रही कि नहीं। dx y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, ये अगर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो यहीं से ब्रेक कर देंगे, यानी कि मैट्रिक स्पेस नहीं है। तो मॉड cos x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए cos की वैल्यू किस में 0 होती है, cos की वैल्यू होती है cos x माइनस वाई इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 पे। तो ये तो क्लियर है, x इक्वल टू क्या आएगा एन पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस वाई, ये आ गया, यानी कि क्लियर, ये भी ट्रायंगल इनइक्वलिटी फॉलो नहीं करेगा। चलिए ये भी कैंसिल करते हैं, ये भी यानी कि सॉरी ट्रायंगल इनइक्वलिटी करें, ये भी पॉजिटिविटी वाली प्रॉपर्टी dx y इक्वल टू d
एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बराबर वाई वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी मैट्रिक स्पेस नहीं है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट लिख लीजिए डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन। ये मैट्रिक स्पेस तब होगा जब इज मैट्रिक स्पेस डी व्हेन एन इज ऑड, यानी जब एन ऑड होगा तब ये मैट्रिक स्पेस बनाएगा डिस्टेंस फंक्शन, और जब एन ऑड नहीं होगा इवन होगा तो मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। फिर समझ लीजिए, जब यहाँ पे एन ऑड मतलब जैसे कि मॉड एक्स माइनस वाई आर कॉमा मॉड एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये सब बनाएंगे मैट्रिक स्पेस। बट अगर आर कॉमा डी डी इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देख लीजिए इवन है, तो ये नहीं बनाएगा मैट्रिक स्पेस, ये नहीं बनाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ के मॉड एक्स माइनस वाई और मिनिमम ऑफ के मॉड एक्स माइनस वाई। ये दो और केस हैं, मैं किसी का भी प्रूफ नहीं बताऊंगा, ये प्रूफ आपको करना है। दिस इज मैक्सिमम ऑफ के मॉड एक्स माइनस वाई, के इज ग्रेटर, दिस इज नॉट अ मैट्रिक स्पेस एंड दिस इज ए मैट्रिक स्पेस। ये मैट्रिक स्पेस बनाएगा और ये नहीं बनाएगा। ये आपका काम है कि कैसे चेक करना है। जिनको ना चेक करना पाए, ना कर पाए अगर, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसकी भी क्लास लूंगा, मैं बता दूंगा। क्लियर? अभी मुझे सारी चीजें क्लियर करनी है, इसलिए मैंने ये सिर्फ स्टेटमेंट बता दी, ये काम आएंगे स्टेटमेंट आपको। अब देखिए, जो CSIR नेट में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था कि D1 एंड D2 फॉलोइंग मैट्रिक ऑन Rn। D1 एक मैट्रिक दी है, D1 बराबर दिया है समेशन I बराबर 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस yi, ये D1 दिया है, और D2 इक्वल टू दिया है समेशन I बराबर 1 to n मॉड xi माइनस yi का होल माइनस yi का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ये D1 D2 दो मैट्रिक दिए हैं। ठीक है, पूछ रहा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक, तो फर्स्ट दिया है D से डिफाइन है, D इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 1 प्लस D1 प्लस D2। सेकंड D इक्वल टू गिवन है D1 प्लस D2। थर्ड D इक्वल टू गिवन है D1, ये सॉरी सेकंड है D1 माइनस, थर्ड है D1 प्लस D2, एंड फोर्थ है D इक्वल टू e की पावर पाई D1 प्लस e की पावर माइनस पाई D2। क्लियर? अब देखिए जरा, हमें दो मैट्रिक स्पेस दिए हैं, किस पे दिए हैं? आर एन टपल पे दिए हैं दो मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा आर एन डी किस केस में मैट्रिक स्पेस होगा, आर एन डी किस केस में मैट्रिक होगा। तो सबसे पहले बहुत सरल है, देखिए डी मैट्रिक स्पेस है, D1 मैट्रिक स्पेस है, D2 मैट्रिक स्पेस है, तो दोनों का सम भी मैट्रिक स्पेस होगा, बिल्कुल होगा। और D अपॉन 1 प्लस D ये मैट्रिक स्पेस होता है, ये आप चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है। तो G यानी कि ये भी मैट्रिक स्पेस है, ये भी मैट्रिक स्पेस है, तो ये वही वाला केस बन गया, D स्टार अपॉन 1 प्लस D स्टार, ये मैट्रिक स्पेस होगा। ये बहुत इजी, कोई बहुत कठिन नहीं काम इसको मैट्रिक स्पेस चेक करना। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है, वैसे ही चेक करना है। देखिए आप अगर करेंगे तो आपको आएगा, आप सीखेंगे, मुझे बताने में कुछ नहीं है, जैसा बुक में वही सब टीचर पढ़ाएंगे वही सब बताएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ है कि एक जगह सारी समरी रख दें आपको, ताकि इजी आप क्वेश्चन कर लीजिए। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि D बराबर क्या है, D1 प्लस D2 अपॉन 1 प्लस D1 प्लस D2। अब देखिए D1 भी मैट्रिक है, D2 भी मैट्रिक है, तो ये भी मैट्रिक हो जाएगा, ये भी मैट्रिक हो जाएगा, तो ये भी पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस बना देगा। और अभी मैंने पिछली बार में बताया कि डिफरेंस मैट्रिक स्पेस नहीं बनाता है, तो ये मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। सम ऑफ
अब चूंकि लीनियर प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि मैट्रिक्स स्पेस बनता है, यानी कि अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2, जहां अल्फा 1 ग्रेटर देन 0 अल्फा 2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये मैट्रिक्स बनाएगा अगर D1 और D2 मैट्रिक्स स्पेस है। तो यानी सिंपल ही बात है, अल्फा 1 अल्फा 2 कितना है 1 1 है, तो ये भी मैट्रिक्स बनाएगा। और ये D1 ये भी, ये अल्फा 1 D1 प्लस अल्फा 2 D2 और ये दोनों वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी मैट्रिक्स बनाएगा। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स बनाएगा, थर्ड मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा और फोर्थ मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम थी, जिसको बेसिक आइडिया भी पता है मैट्रिक्स स्पेस का वो तुरंत बिल्कुल 1 सेकंड में मार देगा। तो बस यहाँ ध्यान रखिए, आपको सारे रिजल्ट पता हो मैट्रिक्स स्पेस के, कैसे प्रूव करना है। कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल मैट्रिक्स स्पेस के प्रूव करके रखिए, और जो है उनको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, कौन से मैट्रिक्स स्पेस हैं, कौन से मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। क्योंकि जब आपके पास एग्जाम में अगर आप करेंगे तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए ताकि जल्दी से कर सके क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।